अरे ये क्या है? जननी जी यहीं पर आ रही है। अरे डॉक्टर, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? वो कॉलेज की छुट्टी हो गई और अब मैं घर जा रही हूँ। वैसे आपका कॉलेज शहर में है ना, तो आप यहाँ कैसे? वो ऐसे ही मेरा आने का मन हुआ, इसीलिए आ गई। अब वापस जाने का मन हो रहा है तो कोई ऑटो ही नहीं मिल रही है, ना ही कोई टैक्सी है। मेरा कहा सच नहीं हुआ तो कहना। आप जहाँ भी होंगे वो सीधे दौड़ी चली आएगी, किसी न किसी वजह से आपके इर्द गिर्द रहेगी। कोई भी एक सिली रीजन बोलकर आपसे मिलना चाहेगी। अब ठीक है, अब थोड़ी देर वेट कीजिए, कैब मिलती है क्या देखते हैं। अब मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स मेरा इंतजार करें। हाँ बाय। इसे तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका हाल तो मैं ऐसा कर दूंगी कि ये जननी से प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ ले आ रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो मुझे। चुप बैठ, चुप रह। छोड़ो, चुप बैठ। चल बाहर निकल। तुम लोग चल बाहर, बाहर निकल। हो तुम लोग? चल निकल बाहर। मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखा है तुमने? खोलो इसे। चल बाहर निकल। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। चुपचाप अंदर चल। चल। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पहले बताओ। अंदर चल, बोला ना। छोड़ो। अंदर चल। चुपचाप। चल। छोड़ो। चल जूता उतार। उतार जूते, उतार। जूते क्यों उतारने होंगे? उतार जूते। बोला ना जूता उतारूंगा। छोड़ो मुझे। जल्दी उतार। छोड़ो। चल चल उतार। चल चल अंदर। छोड़ो मुझे। चल चुपचाप। विराट, विराट, मैं भी आई। विराट, मेरे लाल, कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे तुम? मुझे कितनी टेंशन हो रही थी पता है? कुछ बोलो ना अपनी माँ के बारे में। बस करिए आप। मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ क्या? कुंदू को भेज के मुझे किडनैप करवाया आपने, और अब आप अनजान बनने का नाटक कर रही हैं। क्या कहा? मैं क्यों तुम्हें किडनैप करवाऊंगी? ये लोग कौन है मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों किडनैप करवाऊंगी? देखो, तुम नहीं मिल रहे थे तो तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं। तुम इस तरह बिना बताए चले जाओगे तो मैं क्या समझूंगी? वैसे भी मैंने इन लोगों को नहीं भेजा है। ये लोग कौन है मुझे नहीं पता। तो क्या इन लोग का दिमाग खराब है जो मुझे किडनैप करके यहाँ ले आएंगे? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं इन लोगों को नहीं जानती और मैंने इन्हें नहीं भेजा था। मैंने भेजा था इनको। ये सब मेरे आदमी हैं। तुम कौन होती हो? तुम कौन होती हो ये सब करने वाली? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। किसने कहा तुमसे? किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? इस घर के बड़े बुजुर्ग ने डिसाइड किया है विराट। अगर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ
तो मेरी यहाँ जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और तुम्हें परमिशन किसने दी 2 गुंडों को भेज के मुझे यहाँ उठवा के लाने की? विराट, इट्स माई ड्यूटी। माय फोर्ट। बेचारी जननी वहां जंगल में, वो बेचारी मुझे ढूंढ रही होगी और तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। क्या कहा? जननी जंगल में है? उसे घर आए तो एक जमाना हो गया है। क्या जननी घर पर है? अरे वो जंगल से घर पे कब आ गई? ये कैसे हो सकता है? विराट! 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 विराट यही तो थे, कहाँ चले गए? विराट! विराट! विराट को कुछ हुआ तो नहीं होगा? मैं इतना दूर भी तो नहीं गई थी कि मेरी आवाज उनको सुनाई न दे। अरे मैं तो उनसे इतनी ही दूरी पर थी। कहीं छुपकर मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस हालत में मेरे साथ मजाक नहीं करेंगे। तो फिर गरुड़ ने कहीं उन पर फिर से अटैक तो नहीं किया? विराट! 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 वो नक्शा भी अपने ही पास रखा है। अब उसके बिना मैं इस जंगल में कहाँ जाऊंगी? उस जगह पर मैं कैसे पहुंचूंगी? वन देवी, मेरी मदद करो, राह दिखाओ माँ। हे वन देवी, राह दिखाओ। अरे जननी! जननी! जननी कहाँ हो तुम? नहीं, हॉकर कहाँ जाएगा? रोको इसे। चल। मैंने भेजा था इनको। जंगल में है? उसे घर आए तो एक जमाना हो गया है। मैं यहाँ क्यों आ गया? बेचारी वो जननी इन लोगों के हाथ कैसे लग गई? उसे भी यहाँ ये लोग लेके आ गए, लेकिन मुझसे पहले वो लोग उसे यहाँ लेके आए कैसे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। जंगल में हम दोनों अलग अलग हो गए थे, इस वजह से ये सब हुआ।
पता नहीं जननी देवसेना को ढूंढ पाई या नहीं। क्या पता देवसेना उसे मिल गई हो और वो दोनों यहां घर पे आ गई हो। हाँ, एक बार कॉल करके देखता हूं। ये क्या, नंबर तो नॉट रीचेबल बता रहा है। यहां आके फोन चार्ज नहीं किया, क्या लग रहा है? क्यों ना मैं उसके घर जाके एक बार देख लूं, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। जननी को लाइन मारने को कहा तो ये डॉक्टर मुझे ही लाइन मारता है। हेलो, बोलिए डॉक्टर। हेलो शर्मा जी, आपसे कुछ कहना था। मुझे जननी मिली थी। ओह हाँ, क्या? सो नाइस। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कॉलेज खत्म करके आ रही हूँ। नहीं शर्मा जी, वो कॉलेज एक तरफ है और मैं उनसे मिला दूसरी तरफ। कॉलेज के बाद सीधे घर जाना चाहिए था ना। वो छोड़िए, उसने क्या कहा ये बताइए। कॉलेज से यहाँ कैसे आई पता नहीं, मगर यहाँ से घर जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा कह रही थी वो। ओह, उसके लिए आपने क्या कहा? अब मैं क्या कहता, और थोड़ी देर वहीं रुकिए तो ऑटो मिल जाएगा, ऐसा कहा मैंने। अरे रे 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 रे, कितने अक्लमंद हैं आप। जग में कोई भी इतना अक्लमंद नहीं होगा। मेरी फूटी किस्मत। सुनिए, आपको इतना भी नहीं समझता क्या? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? उसने आप ही से उसे ड्रॉप करने की उम्मीद की थी। ड्रॉप करना चाहिए था ना? हाँ, अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेचारी लड़की। मिस्टर सर्वगुण संपन्न, एक अच्छी लड़की प्यार कर रही है तो मान जाना चाहिए ना? चे, मुझसे ही क्यों प्यार करना है? देखिए शर्मा जी, मुझे ये प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरा प्लान है अलग है। देखिए, यही गलत कर रहे हो। देखिए, उससे प्यार करने में आपका कितना फायदा है पता है? ये क्या कह रही हैं आप? फायदा? हाँ, उनके घर में नागमणि जो है, ये क्या कह रही शर्मा जी? उनसे प्यार करने से मुझे फायदा, मतलब वो नागमणि मुझे मिल सकती है क्या? वो कैसे शर्मा जी? जरा सोचकर देखिए। हेलो 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 शर्मा जी, हेलो। डॉक्टर पे ये इंजेक्शन भी काम नहीं किया तो इस डॉक्टर जितना वेस्ट बॉडी और कुछ नहीं है। देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है। हेलो सर। हेलो मैडम, क्या बात है? आप डॉक्टर से फोन पर बात कर रही थी? डॉक्टर राम से ना? वो डॉक्टर राम। हाँ वही तो। क्यों छुपकर क्यों बात कर रही थी? क्या बात है? आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट हम लोग जननी के बारे में बात कर रहे थे। जननी के बारे में? हाँ। मैडम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अब वैसे डॉक्टर मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। जननी के लिए कोई डरने की बात नहीं है ना? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। हे भगवान। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन उसे अकेलापन सता रहा है, सुना है। आश्रम में
बहुतों के बीच बड़ी हुई है ना, यहाँ उसे समझने के लिए बहुत कम लोग हैं। आप और देवसेना को छोड़ो तो यहाँ कोई उससे बात करने वाला भी नहीं है। अब देखिए, देवसेना भी दिखाई नहीं दे रही है, जिससे उसे अकेलापन बहुत सता रहा है। ऐसा ही रहा तो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा डॉक्टर कह रहे थे। आप सही कह रही हैं मैडम। वो बेचारी बच्ची, उसे कोई ठीक से समझ नहीं पाता। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी डॉक्टर तो मुझसे इस बारे में बात कर सकते थे ना। सर, कुछ बातों को बहुत खुलेआम नहीं बोलना चाहिए। जननी के आप ही माँ बाप सब कुछ है। सीधे ये बात कहने में उसे भी तो संकोच ही हुआ होगा ना। ऑफ कोर्स, झिझक तो होती ही है। क्या कह रहे थे उसके बारे में वो? जननी की जल्द से जल्द शादी करा दे, ये सबसे अच्छा उपाय है, डॉक्टर कह रहे थे। उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वैसा मिलेगा तो जीवन में जिम्मेदारी भी आएगी, जिससे सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर का ओपिनियन है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन अचानक शादी कैसे हो सकती है मैडम? अच्छा लड़का मिलना चाहिए, दोनों राजी होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद शादी हो सकती है। सर, क्या सर, आप भी हाथ में मक्खन लेकर गांव में सारा घी ढूंढने जैसी बात कर रहे हैं आप। कुछ नाजुक बातें आपको समझनी पड़ेंगी। बारीक बातें? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? ऐसी कौन सी बारीक बातें हैं? क्या सर, सब इतना खुल के बोलना होगा क्या? एक तरफ धरती धूप से तप रही है, दूसरी ओर काले बादल छा रहे हैं। कुछ समझे क्या सर? मतलब आप जो कह रही हैं वो सर, आपके सामने एक अद्भुत लड़का है। उसकी शादी जननी से कर देंगे तो वो बहुत खुश रहेगी। सोच कर देखिए। शर्मा मैडम क्या कह रही हैं? कौन ऐसा लड़का है जो मेरी नजर में नहीं आ रहा? मतलब शर्मा मैडम के मुताबिक मैं अगर जन्नी से शादी कर लूं तो वो नागमणि मेरे हाथ में होगा। वाओ, जननी वो नागमणि ले आएगी तो कितना अच्छा होगा। I'll be the most successful doctor with beautiful wife. Superb. अब जननी क्या कर रही होगी? ओहो, ये मधुमक्खियां तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। इनसे कैसे बचूं? हे वन देवी, इन मधुमक्खियों का पीछे पड़ना अब समझ आया। लगता है ये सब आपकी ही कृपा से हो रहा है। कोई तो इशारा कर रहे हैं आप। मैंने जो पेड़ कहा था वो ये है। उस मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना है।
मतलब मुझे फिर से शारदा जंगल जाने का इशारा मिला है। मक्खियां जिस तरफ गई हैं वहीं जाकर देखना होगा। शर्मा जी ने सही कहा है, जननी सो ब्यूटीफुल, शी इज प्राइसलेस। वाह, मेरी इतने दिनों की कोशिश का ये फायदा मुझे मिल रहा है। छे छे, फायदा कहूंगा तो थोड़ा कमर्शियल होगा, कर्मों का फल कहूं तो कैसा रहेगा। फाइनली इट्स गिविंग रिजल्ट। जननी खुद मुझसे प्यार करके मेरे हाथ लग रही है। वो मेरी हो गई तो वो नागमणि भी मेरा हो जाएगा। जननी, जननी, अंकल जननी कहाँ है? विराट, तुम तो कहीं चले गए थे ना? तुम कहीं गायब हो गए थे, इसलिए तुम्हारी माँ हमारे घर पर पुलिस लेकर आई थी और हंगामा कर रही थी। और तुम अभी जननी को ढूंढते हुए आए हो। कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे? अंकल मैं नहीं जानता कि क्या हंगामा हुआ था। मेरी माँ ने क्या किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पहले बताइए जननी कहाँ है? मैंने सुना है कि वो आ गई है। कहाँ है वो? जननी 2 दिन पहले ही घर पर आ गई है। हाँ, जननी को आए 2 दिन हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। हाँ, घर पर आ गई है, यहीं कहीं बाहर गई है, आएगी अभी। ठीक है, फिर मैं उसके आने तक यहीं रुकता हूँ, उससे बात करके ही जाऊंगा। देखो बेटा विराट, मेरी बात का तुम बिल्कुल बुरा मत मानना। तुम यहाँ पर आए हो, अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो तुम्हारी माँ यहाँ आकर फिर से हंगामा खड़ा कर देंगी। तुम्हारा जननी से मिलना भी ठीक नहीं है और उससे बात करना भी ठीक नहीं है। भगवान के लिए तुम अपने घर चले जाओ। अंकल, मैं जननी से बात ना करूं इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं ना? लेकिन जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये क्यों यहाँ तक आया है? जननी के बारे में इसके कुछ कहने से पहले मुझे ही जननी के रूप में जाकर इसे डांट कर भगाना होगा। नहीं अंकल, आप समझने की कोशिश करिए, मेरा उससे मिलना जरूरी है। देखो बेटा विराट, मैं घर पर आए मेहमान को जाने के लिए नहीं कहता, फिर भी मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये तो समझो। अंकल प्लीज समझने की कोशिश करिए, मुझे उससे मिलना है बस। मैं ऐसा इसे विराट,
जननी, तुम यहाँ कैसे आई? कौन लेके आया तुम्हें? विराट, मेरी बहन ने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा घर में आना हमें पसंद नहीं है। ये क्या है? जननी की बात में तो फर्क लग रहा है मुझे। और इसने ऐसा बर्ताव तो मुझसे कभी भी नहीं किया। हाँ, तो फिर आज ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? देखिए, बार बार एक ही बात कहना मुझे पसंद नहीं है। एक बार कहा तो समझ जाना चाहिए। मुझसे दूर रहोगे तो आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी। मतलब मैं इस घर में कभी ना आऊं, तुमसे मिलने के लिए भी ना आऊं? घर आए मेहमान को ये नहीं पूछते कि क्यों आए हो। इतना तो खुद समझ आना चाहिए। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? जननी, इस तरह बात क्यों कर रही हो बेटी? ये विराट है, हमारा जानने वाला लड़का है। थोड़ा आराम से बात करो बेटी। विराट के पिताजी से हमारी जान पहचान है, वो अच्छे इंसान हैं। विराट भी कोई बुरा नहीं है, इससे इस तरह क्यों बात कर रही हो? ठीक है अंकल, इससे कह दीजिए कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। जननी, ये क्या हो गया है तुम्हें? जंगल में कितनी अच्छी थी तुम, घर आते ही क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरे घर वालों ने तुम्हें डराया है क्या, या फिर दीदी ने कुछ कहा है? देखो विराट, ना मुझे किसी ने डराया है ना ही धमकाया, और वो मुमकिन भी नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ बात करना पसंद नहीं है। तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, जो कहा है वो समझ जाओ। ठीक है, मैं सब समझ गया हूं। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने के लिए जरूर तुम्हें किसी ने बहकाया है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात सच है, तुम पल पल अपना रंग बदलती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम प्रॉब्लम में रहती है तो मेरी याद आती है तुम्हें, मगर अब मेरी जरूरत नहीं है ना, इसीलिए ऐसे पेश आ रही हो तुम मेरे साथ। गुड बाय। अब अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा या बात करनी होगी तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा है। जननी, तुम्हें विराट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नहीं अंकल, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मतलब ये मधुमक्खियां मुझे अंदर ले जाने के लिए यहाँ तक ले आई हैं? हाँ, दादी ने जो कहा सब याद आ रहा है। शारदा जंगल में बुद्धि कुएं के पास जाकर जब सवाल करेंगे तो वहां से सारे जवाब मिलेंगे। तो क्या दादी ने जो नक्शा दिया था वो भी इसी पेड़ के पास लाने वाला था? हाँ, दादी का इशारा भी मुझे इसी पेड़ के पास भेजना था। देवसेना दीदी कहाँ पर है? बुद्धि कुएं से ही पूछना होगा। चाहे जो भी तकलीफ हो, मुझे वहां जाना ही होगा।
घर के अंदर कौन होगा? जननी आई होगी क्या? मैं अगर नजर आ गई तो कौन पहचानेगा? मुझे मारकर भगा देंगे। मुझे क्या करना होगा? उनसे बात कैसे करूं? मैं ही देवसेना हूँ, अगर ऐसा कहूंगी तो वो मानेंगे? मुझ पर यकीन करेंगे क्या? इस घर में मैं तोते में बदल गई। ये जननी को केवल पता है। वो अगर घर में होगी तो मैं उसे सारी बात ठीक से समझा सकती हूँ। क्या करूँ अब मैं? अरे शर्बा यहीं पर है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। पहले इस नाटक का अंत करना होगा। मैं परेशान हो गई हूँ। शर्बा से जननी बन के, जननी से शर्बा बन के। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर राम के साथ जननी की शादी करवानी होगी, तभी नागमणि भी हाथ में आएगा। बेचारी जननी जंगल में भटक रही है। मुझे छुड़ाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। अंकल को ये बात बताकर उनसे मदद मिल सकती है। नागमणि का नाम लिया तो डॉक्टर यहीं पे हाजिर हो गया है। अरे डॉक्टर, अचानक से बिना कुछ बोले आप यहाँ कैसे? ये क्या? शरबत डॉक्टर से बात कर रही है? मैडम, आपके कहने के मुताबिक मैं अगर जन्नी से शादी कर लूं तो वो नागमणि मुझे मिल जाएगा ना? नागमणि? शादी? बड़ी साजिश हो रही है। हाँ डॉक्टर, वो नागमणि तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद तो फेमस डॉक्टर बन जाएंगे आप। देखिए, मुझे जननी मिले या ना मिले ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तो सबसे अहम उस नागमणि का मिलना ही सब कुछ है। पहले ये बात जननी को बतानी होगी। ठीक है, मैं जननी से बात करके उसे यहीं भेज देती हूँ। ओके मैडम। यहीं वेट कीजिए। हाँ। जननी यहीं है? जननी कब आई? हेलो। क्या सोच रहे हैं? शर्बा मैडम ने कहा कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। क्या बात है? हाँ, आपसे मिलने आया था। कैसी हैं आप? आप ही देखिए कि कैसी हूँ। अच्छी हूँ ना? नहीं, मैंने ऐसे नहीं पूछा। मतलब आपकी लाइफ कैसी है? आपकी जिंदगी सूनी तो नहीं लगती ना? मतलब शादी के लिए आपको कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? ये पूछने के लिए वहाँ से यहाँ आए हैं? अरे उसके लिए नहीं आया, आपसे माफी मांगने के लिए आया था। माफी? पर क्यों? वो उस दिन आप ऑटो कैब के लिए खड़ी थी ना, तो मुझे ड्रॉप करना चाहिए था ना।
आपको अकेले छोड़कर चला आया। जब भी वो सोचता हो तो मुझे बुरा लगता है। और वैसे भी आप बहुत खूबसूरत हैं, तो इस तरह रोड पर आपको अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये सच में जननी है क्या? अरे कोई बात नहीं, छोड़िए ना, मैं सेफली घर आ गई थी। और भी कुछ कहना है? नहीं, है वो मौसम देखिए ना, बारिश होने वाली लगता है। हाँ हाँ, मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं। अच्छा, क्या? अब कोई बात नहीं, छोड़िए। आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, क्या बात है? बाद में चली जाओ। क्या डॉक्टर, आप मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं। मैंने भी मेडिकल प्रोफेशन वाले से ही शादी करने का फैसला किया है। आपने तो कोई लड़का देखा ही नहीं। अरे शादी? क्या हुआ है इसे? अरे नहीं, देखा है ना, आपके लिए एक लड़का देखा है ना। हाँ, वो मेरा दोस्त ही है। अच्छा, आपका दोस्त है क्या? हाँ, वो भी मेरी तरह डॉक्टर ही है। ठीक है, फिर यहाँ लाकर मिला देना, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। कैसा काम किया, बेकार में दोस्त कह दिया ना। वो मैं ही हूँ कहना चाहिए था ना। अच्छा, कितना अच्छा चांस मिस कर दिया। ये जननी है क्या? छे, क्या हो गया है इसे? मैं इस रूप में तड़प रही हूँ ये जानते हुए भी मुझे मुक्ति दिलाने की बजाय ये शादी के लिए तैयार हो रही है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? छे, क्या करूं अब मैं? ये फेंकू डॉक्टर नागमणि के लिए जननी से शादी करने को रेडी हो गया है। उसे क्या मालूम, नागमणि कभी भी हमारा ही होगा। अब वो डॉक्टर हमारे जाल में फंस गया है। पहले शादी करा देनी चाहिए। असली जननी के वापस आने तक शादी की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। ये क्या है, उसके समझ में आने से पहले उसकी शादी इस डॉक्टर से होनी चाहिए। हाँ, यही हमारा प्लान है। इसे ठीक से एग्जीक्यूट करना होगा। समझ गया मैडम। इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तब हम सब गुरुजी के गुस्से की बलि चढ़ जाएंगे। ठीक है मैडम, अब आगे क्या करना है? अरे पापी, तुम इस हद तक गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब तुम्हारी चाल है। इतना सब किया तुमने। सच में चुप नहीं रहूंगी, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। शर्मा, मैडम, ये तोता ये ऐसे क्यों बोल रहा है? ये तोता कोई और नहीं, देवसेना है। गुरुजी ने इसे तोता बनाकर जंगल में रखा था। ये कैसे जंगल से निकल आई समझ नहीं आ रहा है। इसके नसीब में यहीं मरना लिखा है तो कौन टाल सकता है। छोड़िए मैडम। देखो, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। पहले इस तोते को पकड़ो।
मुझे ही पकड़ने के लिए कह रही हो? पकड़ो पकड़ो। ए, पकड़ो इसे। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो जननी को सपोर्ट करेगी। जल्दी पकड़ो पकड़ो। बच ना पाए। अरे पकड़ो। ए, छोड़ो मत। पकड़ो उसे। जोर से पकड़ो। अरे पकड़ो। अरे पकड़ो। पकड़ो उसे। पकड़ना पकड़ना जल्दी पकड़ो। हाथ में नहीं आ रहा। अरे ये पकड़। पकड़ इसे। बच के जाने ना पाए। यहाँ पर पकड़ छोड़ना मत। छे। बच के निकल गई। कुछ तो करना होगा। बुद्धि का कुआं यही है क्या? इस पर तो सांप लिपटा हुआ है। उस कुएं के पास जाकर देखूंगी तो ही पता चलेगा। बुद्धि का कुआं तुम ही हो क्या? हाँ, तुम जननी हो, मुझे मालूम है। हाँ, तुम जननी हो ये मुझे पता है। दुश्मन खुद आकर मेरी जाल में फंस गया है। अब मुझे खेल दिखाना होगा। मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? आप में सबकी मदद करने का गुण है ना? मुझे भी एक मदद चाहिए। यहाँ लेने देने का कोई रिवाज नहीं। सभी को सब कुछ नहीं मिलता। मेरी हर एक मदद के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या है तुम्हारे पास? खाली हाथ तो आई हो। क्यों नहीं, उसके खून से मेरी जान बच जाएगी। मुझसे तुम क्या चाहते हो? मुझे यहाँ के नियम नहीं पता। लेकिन क्या? मुझे भी खाली हाथ मदद मिलना पसंद नहीं है, मगर तुम जो कीमत मांगोगे मेरे पास उसे जाकर यहाँ लाने तक का भी समय नहीं है। इसीलिए तुम मेरी मदद करो। तुम जो मांगोगे मैं उसकी दुगनी कीमत लाकर तुम्हें अर्पण करूंगी। क्या मदद चाहिए कहो, उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। मेरी बहन देवसेना खो गई है। वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गई हूँ। नहीं, उसके प्रश्नों के उत्तर मत दो। मुझे थोड़ा सा खून दे दो, उसके बाद उत्तर देना। निस्वार्थ वाले का सवाल का आराम से जवाब दूंगा। कोई शंका मत करना, वो तुम्हारी ही जगह है।
मेरी जगह पर है? मतलब? तुम्हारे गांव तुम्हारे घर में है। मैं इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। मैं जाकर आती हूँ। रुक जाओ। जननी, रुक जाओ। और क्या समस्या है तुम्हारी? दीदी तो गांव में है, मगर तुमसे कोई बात छुपी है क्या? आंटी, विराट को मैंने कितनी बार फोन किया, रिसीव ही नहीं कर रहा। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है वो कहाँ रहता है। उसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश करूं, वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे अनर्थ हो जाएगा। मुझे मालूम है किसी को सुराग भी नहीं मिलना चाहिए। विराट कहाँ है पता ना चले। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी वो उस जननी को याद नहीं करेगा। ऐसा हल कर दूंगी। नहीं आंटी, आज कुछ तो डिसाइड करना ही होगा। विराट के लिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। वो जंगल में कहाँ है ये पता लगवाने के लिए मैंने अपने लोगों को भेजा है। कहाँ है पता चलने पर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। उसके बाद उसे वहाँ से यहाँ लाने के लिए मैंने व्यवस्था की। ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ बताइए? विराट, यहाँ आओ। तुमने देखा कि हम यहाँ खड़े हैं, फिर भी इस तरह अवॉइड करके क्यों जा रहे हो? नजरअंदाज करके नहीं जा रहा, जानबूझकर जा रहा हूं। क्या बात है बताइए। कहाँ से आ रहे हो?